हेलो फ्रेंड, अमिता क्लॉथ आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज देखो हम दो सीधी पट्टियों से लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। कॉटन की पट्टियाँ हैं। देखो पहले इनका मैं साइज़ बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे एक पट्टी का जो चौड़ाई ली है मैंने 2.5 इंच ली है और एक की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। तो ये हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी का साइज है। लंबाई हमारी 10 इंच है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पट्टियों की लंबाई तो बराबर सेम 10 इंच ली है। आपको ध्यान रखना है, लंबाई सेम लेनी है दोनों की। अब यहाँ पे हम दोनों साइड से देखो इस तरह करके हल्का हल्का सा इसको फोल्ड कर लेंगे जिससे धागे ना निकले। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगी। देखो मैं अब गर्मियों के दिनों में आप अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हो और आपको एक झंझट होगा कि ये दोनों एक ही साथ जॉइंट हो जाएंगी। आपको अलग से नेकर बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेकर और बलियान दोनों एक साथ ही तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक साइड से मैंने कर दिया। दूसरी साइड देखो किनारी है, साइड से मैं डबल फोल्ड नहीं करूँगी। ऐसे ही एक बार फोल्ड करके इसको मोड़ दूँगी। तो इधर से भी मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखो ये पट्टी हो गई। अब हम दूसरी पट्टी को भी ले लेंगे साथ के साथ ही। अब इसे हमें देखो मैंने उल्टा करके इसको फोल्ड करना है। अब से दोनों को बराबर बिल्कुल करते हुए हमें जॉइंट कर देना है। दोनों खुले हुए जो हमारे साइज हैं दोनों को एक साथ मिलाकर यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखो जो एक्स्ट्रा धागे हैं उन्हें कट करके अच्छे से हम फिनिशिंग दे लेंगे। सभी धागों को हमने कट कर लिया है। अब इस तरह की पट्टी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसे देखो बराबर फोल्ड करके यहाँ पर एक इस पर निशान लगा देना है। तो हल्का सा यहाँ पर आप इसे कंची की हेल्प से भी कट कर सकते हो और नहीं तो यहाँ पर आप चौक लगा के हल्का सा यहाँ पे निशान कर लेंगे जिससे हमें पहचान रहेगी कि ये हमारा बिल्कुल सेंटर पे निशान है। अब इसके बाद हमें देखो इसे अलग कर देंगे। अब हम चोली तैयार करेंगे। तो चोली के लिए देखो मैंने जो ये पट्टी ली है 10 इंच लंबाई है जिसकी और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसे मैं सीधा कर लूँगी। तो उल्टा करके मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई लगाई थी। अब इसे मैं सीधा कर लूँगी। तो देखो ऐसे अच्छे से इसकी सिलाई को दबाते हुए हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे जिसमें इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आएगी और भी खुलेगा भी नहीं। कितनी बार क्या होता है हम सिलाई नहीं लगाते हैं, जब लड्डू गोपाल जी को पहनाते हैं तो पहनाते टाइम कितनी बार खुल जाता है। तो जब हम ये दूसरी सिलाई लगा लेंगे इससे क्या होगा हमारी चोली मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैंने सिलाई लगा ली है। तो सभी धागे मैंने कट कर दिए। तब इसे हम देखो बराबर ऐसे फोल्ड करेंगे और जिस साइड से मैंने सिलाई नहीं लगाई है उस साइड से अगर हम सिलाई वाली साइड लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी को मोटा होने की वजह से थोड़ा चुभेगा। तो हमें दूसरी साइड से सिलाई लगा के तो यहाँ पे हम कान्हा जी की कमर के अकॉर्डिंग बिल्कुल हल्का सा 1 से 1.25 इंच पर सिलाई लगा देंगे। ये मैं 4 नंबर के हेल्थी से कान्हा जी के लिए बना रही हूँ क्योंकि सभी कान्हा जी मैंने देखे हैं। मेरे पास जो 4 नंबर के कान्हा जी हैं वे थोड़े पतले से हैं। तो यहाँ पे देखो एक बार सिलाई ऐसे करके लगा लेंगे क्योंकि जो पट्टी मैंने फोल्ड की है वो एक साइड ही अच्छे से कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसको मैं अच्छे से साथ के साथ ही मैं फिनिशिंग देती जा रही हूँ उसमें धागे कट करके। अब दूसरी साइड से जो जॉइंट ये है हमारा यहाँ पर उससे कट कर देंगे। तो इस तरह की देखो हमारी ये इस तरह चोली बन के यहाँ पे तैयार है। अब चोली को हमें ड्रेस के साथ ही अटैच करना है। तो जो मैंने निशान लगा है निशान की दूसरी साइड यहाँ पे रख के हम इसे जॉइंट कर देंगे। तो जॉइंट भी हमें इस साइड रखना है जिस साइड हमारी सिलाई है। सिलाई वाला हिस्सा ऊपर रख लेंगे और देखो बिल्कुल जो सिलाई का धाग बीच में है वो हमारे निशान से टच होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो एक सिलाई फिर से लगा लूँगी मैं यहाँ पे। देखो ये मैं आपको 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बता रही हूँ। बाकी आप इससे बड़ा हल्का सा 1-2 पॉइंट ही बड़ा और छोटा करेंगे क्योंकि कान्हा जी ज़्यादा बड़े नहीं होते कि कभी आप आधा इंच या 1 इंच बड़ा या छोटा करोगे तो इससे आपकी ड्रेस ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो अब यहाँ पर हम लास्टिक लगाएंगे।
तो यहाँ पे हम देखो इलास्टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो शुरू में हम थोड़ा सा सिलाई के धागे को 2 बार कर लूँगी मैं। देखो हल्का सा किया, फिर एक बार फिर से कर लूँगी, जिससे क्या होगा इलास्टिक अच्छे से धागे को पकड़ लेगी कपड़े के साथ। मैंने देखो यहाँ पर वापस से भी 2-3 बार मैंने शुरू में ही मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें इलास्टिक को पूरा खींच के लगाना है, और जहाँ पे सिलाई है सिलाई के ऊपर से रखेंगे इलास्टिक को, इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेंगे। तो जब यहाँ पे देखो हम सिलाई लगाते हैं तो हमारी मशीन आगे को चलनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ऐसे यहाँ पे आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हो पीछे की साइड खींचने के लिए। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आगे करने के लिए देखो शुरू में थोड़ी सी मेहनत लगती है, बाद में बिल्कुल हमारी अच्छे से लग जाती है। तो आप भी देखो आगे से बिल्कुल इलास्टिक को खींचते हुए लगाऊंगी। अगर आप ढीली छोड़ दोगे तो आपके ऊपर इलास्टिक कमर पे लड्डू गोपाल जी को ढीली आएगी। तो यहाँ पे देखो मैं पूरा इसको खींच के यहाँ पे लगा दूँगी। देखो इलास्टिक लग गई हमारी। अब हमें क्या करना है, इसे उल्टा करके जो हमारी खुली हुई साइड है देखो इलास्टिक के दोनों साइड, इधर से हमें इसे ऐसे बराबर पकड़ते हुए बिल्कुल एक सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। तो यहाँ पे देखो मैं दोबारा से फिर से लगाऊंगी एक बार फिर, क्योंकि यहाँ पर हमें मजबूत रखना है हर सिलाई को। आपको छोटी ड्रेस है तो 2-2 बार सिलाई तो आप ज़रूर लगा लें। इससे क्या होगा जब कान्हा जी को पहनाए खींच कर वो फटे ना। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको बराबर कर दिया है। तो अब देखो जो निशान लगा हुआ है इस निशान से इस सिलाई को हमें ऐसे मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखो वी शेप बनाना है, ऐसे वी शेप बनाकर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे 2 से 3 बार हम सिलाई कर लेंगे वी शेप में। नीचे की साइड अगर आप इलास्टिक लगाना चाहते हो तो नीचे की साइड भी लगा सकते हो, पर मैंने नहीं लगाई है क्योंकि गर्मियों के लिए थोड़ी सी ढीली ढाली ड्रेस अच्छी रहती है। इस ड्रेस के बाद क्या होता है, कितनी बार आपको अगर फैंसी ड्रेस पहनानी हो तो आप इसी के ऊपर फैंसी ड्रेस भी पहना सकते हो, क्योंकि ये कॉटन की है। और रात के समय आप सुलाते समय अपने कान्हा जी को तो ज़रूर पहनाएं, क्योंकि रात को हमारे पार्टी वेयर जो कपड़े हैं उन्हें निकाल के हम अपने लड्डू गोपाल जी को ये वाले ड्रेस पहना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने वी शेप किया था ऐसे इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो ऐसे फोल्ड करके मैं कट कर दूँगी, कभी कभी नीचे कहीं और लग जाए। तो देखो आप देख सकते हो। तो अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद आपको कान्हा जी को पहना के दिखाऊंगी। मेरे कान्हा जी वैसे 4 नंबर से हल्के से छोटे हैं तो 4 नंबर के, पर थोड़े से दुबले हैं। वैसे पूरे जो 4 नंबर के कान्हा जी के लिए थे बिल्कुल परफेक्ट साइज है। तो मैं भी आपको कान्हा जी को पहना के दिखाती हूँ अपने। तो यहाँ पे हमारे कान्हा जी आ गए हैं, तो चलो हम इन्हें पहना के दिखाते हैं। तो ये ड्रेस थोड़ी नई है इसलिए मैं कान्हा जी को पहना के दिखा रही हूँ, नहीं तो मैं कान्हा जी को ड्रेस बहुत कम दिखाती हूँ पहना के, क्योंकि बार बार कान्हा जी को भी परेशान करना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो जितनी मैंने आपको बताई है मैंने 4 नंबर के लिए बनाई है। तो मेरे हैं तो 4 नंबर के कान्हा जी, पर मेरे कान्हा जी थोड़े दुबले हैं, यानी जैसे इनकी लंबाई इंच टेप से नापते हैं तो मेरे कान्हा जी की लंबाई जो है 3.5 इंच है। अगर 4 इंच के होते हैं तो कान्हा जी 4 नंबर के होते हैं, तो 3.5 इंच के भी कान्हा जी 4 नंबर के ही होते हैं। तो आप देख सकते हो जो मैंने पीछे की साइड करके इसको फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी देखो ड्रेस बन के बिल्कुल एकदम तैयार हुई है। मुझे तो बनाने के बाद बहुत अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी है आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।